बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं हेयर कॉम्ब बनाना सिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने बंचेस रखे हुए हैं, पॉलीमर क्ले के बना के रखी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अपन की चेक करें, बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। और ये बंच मैंने कैसे बनाए हैं, साथ में लीव्स भी मैंने कैसे अरेंज किए हैं, इनकी अरेंजमेंट मैं अभी आपको बताती हूँ। वायर के साथ ना एक-एक पर्ल ऐड करके, एक-एक बीड्स ऐड करके देन मैंने इनको ट्विस्ट किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास वायर है, ऑलमोस्ट 4 एमएम की वायर है ये, गोल्डन वायर मैंने ली है। इसको हम कट करेंगे और फ्लावर्स के लिए, फ्लावर का कलर मेरे पास सी ग्रीन सा है, लाइट सी ग्रीन। फ्लावर्स के लिए ये ऑलमोस्ट आपने 3-3 इंच या 2 इंच ले लें। तो इसमें पहले आपने छोटा-सा एक बीट ऐड करना है, बहुत छोटा-सा। और फिर ये जो फ्लावर है, इन फ्लावर के अंदर से हमने इसको गुज़ारना है। ऑलरेडी मैंने इसमें होल किया हुआ है। होल जो है वो आप बिफ़ोर या आफ्टर बेकिंग कर सकती हैं। और लीफ के साथ भी हमने ऐसे ही करना है, वायर के साथ हमने लीफ को ट्विस्ट करना है और साथ में हमने पर्ल ऐड करना है। पर्ल ऐड करके फिर हमने ट्विस्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने फ्लावर भी बना के रख लिए हैं, अरेंज अरेंज करके रख लिए हैं। 3-3 फ्लावर का ना एक मैंने बंच बना के रख लिए हैं। और जो लीफ थे, लीफ एक-एक ही सेपरेट रहने दी हैं। अच्छा, वही वाली हमने वायर ली है 4 एमएम की। ऑलमोस्ट ये होगी 24 इंच, 22 से 24 इंच इतनी ली है मैंने, ठीक। अब करना क्या है, ये हेयर कॉम्ब बेस है मेरे पास। एक हाथ में मैंने बेस को पकड़ना है और उसी हाथ से मैंने जो लीफ की वायर है उसको अच्छी तरह से पकड़ना है और दूसरे हाथ से हम जो हमने वायर ली है, इस वायर से हम इसको टाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम रैप करते जाएँगे और साथ-साथ एक-एक वायर जो फ्लावर बंच की है या लीफ की है, हम वो लगाते जाएँगे। तो इस तरीके से हम अपनी सारा हेयर कॉम्ब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड तक हम इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। जब आपने वायर को टाई करना है तो फिर कॉम्ब के साथ ना, तो आपने अच्छे से टाई करना है। जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़बूत होगा। आपने इसको ढीला-ढीला टाई नहीं करना, अच्छे से आप रैप करिएगा। पहले हम लीफ लगाएँगे, 3 हमने लीफ लगाई हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, एक बंच लगाएँगे और टाई करते जाएँगे। और फिर साथ-साथ हम लीफ लगाते जाएँगे और बंच लगाते जाएँगे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बैक साइड भी आप देख लें, बिल्कुल नीट हो रही है। अब ये हमारा लास्ट बंच लगने लगा है और लास्ट बंच की डायरेक्शन आपने ऑपोजिट में लगानी है। जिस तरीके से आप स्टार्ट से लेते आए हैं ना, जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उस डायरेक्शन में नहीं लगानी, बिल्कुल ऑपोजिट लगानी है। यहाँ पे मैं एक्सेस वायर जो कि बाहर निकली हुई थी और नज़र आ रही थी, उसको मैंने कट की है। और जो लास्ट बंच है उसको ऑपोजिट वे में लगाने का मकसद ये है कि जब इसको ऑपोजिट वे में लगाएंगे तो जो उसकी जो वायर्स है ना निकली हुई हैं, वो इन बंच के अंदर ही छुप जाएंगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। अब यहाँ मैं आपके सामने लगाऊंगी तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये देखिए, इस तरीके से आपने लगाना है ताकि जो एक्सेस वायर है वो इसके अंदर ही अच्छी तरीके से चुभ जाए। और आपने ये जितनी भी वायर बचेगी इसी वायर के साथ हम इसको टाई करेंगे। इस वायर को हमने कट नहीं करना। फ्लावर के अंदर से आपने निकालना है ये जो बंचेस बने हुए ना, कि इनकी वायर्स में से गुजारना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वायर इसके साथ जुड़ जाए। ये देखिए, अभी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वायर को हमने यहाँ पर एक तरफ अंदर कर दिया, ठीक है। और ये खुलेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि खुल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ग्लू लगाऊंगी तो अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। अपनी आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे रेज़िन यूज़ कर रही हूँ, मैजिक रेज़िन यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। वाइट ग्लू मत यूज़ करिएगा, वाइट ग्लू जो है वो स्टिक नहीं करेगी। तो ये मैजिक रेज़िन है, ये जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा। आप E6000 ग्लू या B6000 ग्लू, तो ये ग्लू भी यूज़ कर सकती हैं।
ये जस्ट ऑप्शनल है, वैसे तो हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया हुआ है। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो हमने इस पे ग्लू लगाई है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जस्ट फॉर इन केस हम इसका बैक कवर करेंगे। इवन ये बैक जो है वो बालों में ही आ जाएगा, फ्रंट पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर भी हम इसका बैक कवर करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोरा टेप। आप रिबन से भी काम कर सकते हैं, रिबन भी ठीक रहेगा। ये देखिए ग्लू लग गई है, इसको हमने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, ड्राई हो गया। अब ये मैंने यूज़ की यहाँ पे फ्लोरा टेप। आप ग्रीन भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने डार्क कलर यूज़ किया कि ग्रीन ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और डार्क कलर जो है वो ज़रा नज़र नहीं आएगा, बालों में बिल्कुल छुप जाएगा। इसको हम हाफ़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी ज़रा चौड़ी ज़्यादा है। सीज़र से इसको हाफ़ कट करेंगे। अच्छा, इस टेप में ऑलरेडी बेसिकली है ये टेप, तो इसमें वो एडहेसिव वाला पार्ट होता है। तो इसको बाकायदा तौर पे कोई वो एडहेसिव की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इसको रैप करना है अच्छे तरीके से फ्लावर्स के अंदर से, जिस तरीके से हमने वायर को फ्लावर्स में से हमने निकाला है ना, उसी तरीके से हमने जस्ट इसको रैप करना है। मेन मकसद है बैक साइड, जो बैक साइड है ना वो कवर करना है। मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस देती हूँ कि आपका ना सिर्फ जो भी आप ज्वेलरी पीस बना रहे हो, ना सिर्फ फ्रंट उसका अच्छा होना चाहिए, उसका बैक साइड भी अच्छा होना चाहिए। इसको मैं जस्ट रैप करूँगी। आप में से जिनके पास फ्लोरा टेप नहीं है, वो रिबन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक रिबन ले सकती हैं। तो उससे भी अच्छे से टाई हो जाएगा। रिबन आप लेंगे हाफ से भी हाफ इंच वाला जो रिबन होता है ना, आप वो लेंगे। और सबसे एंड में जो लास्ट जो कॉर्नर था ना, उस लास्ट कॉर्नर में भी मैंने जस्ट ग्लू लगाई है और एक फ्लावर के अंदर मैंने अच्छी तरह से इसको दबा दिया, प्रेस कर दिया ताकि निकले ना, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और ये इतनी लाइट वेट है, इतनी कंफर्टेबल है, बालों में लगी बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसकी अरेंजमेंट सारी पॉलीमर की है, इसलिए इसका ज़रा सा भी वेट नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।